नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं स्थापित करें, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल की मौजूदगी में विकलांगों को 3 पहिया वाहन वितरित किए गए। दलित पिछड़े वर्ग के संतों ने सिद्धरामैया को बिना शर्त नैतिक समर्थन देने की घोषणा। सिद्धरामैया ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण अनुकूल मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में बीदर शहर के विभिन्न गणेश महामंडलों के अध्यक्षों, सदस्यों और पदाधिकारियों को बुलाई गई गणेश चतुर्थी शांति स्थापना बैठक की अध्यक्षता की। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी गणेश की मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। मिट्टी से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिष्ठा बनाने वालों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रात में 10 घंटे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और शोर अधिक नहीं रखा जाना चाहिए, ताकि जनता को परेशानी न हो। पुलिस, नगर परिषद, जेस्कॉम और संबंधित विभाग गणेश उत्सव की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि आइए सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हर साल की तरह इस साल भी बीदर जिले में 7 से 11 सितंबर तक गणेश उत्सव को सार्थक तरीके से मनाएं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव शांतिपूर्वक मनाया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। गणेश फाउंडेशन बोर्ड को अपने सदस्यों को आईडी कार्ड जारी करना चाहिए और हमारे पुलिस कर्मियों को अपने परिषद का सहयोग करना चाहिए। हर जगह हमारे जवान तैनात रहेंगे। जिन स्थानों पर भगवान गणेश विराजमान हैं, वहां बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाए जाए। सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर, डीजे नहीं लगाए जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि डीजे की आवाज 25 से 30 डेसिबल से अधिक न हो। गणेश बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से हम बीदर जिले में शांतिपूर्वक गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं और इस साल भी मनाएंगे। बरसात का मौसम होने के कारण गणेश पूजा वाले स्थानों की साफ सफाई नगर परिषद द्वारा कराई जानी चाहिए। लोड शेडिंग से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बीदर शहर की कुछ सड़कें गड्ढों से भरी हैं और उनकी मरम्मत नगर परिषद द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के दौरान शांति बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हुमनाबाद तालुके में विशेष रूप से रहे विकलांगों को तिपहिया वाहन पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल और एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर बी पाटिल की मौजूदगी में लाभार्थियों को सौंपे गए। इस अवसर पर अधिकारी आदि उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं।
जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राजभवन द्वारा अभियोजन की मंजूरी दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कागिनेले मठ के महंत निरंजनानंद के नेतृत्व में दलित पिछड़े वर्ग के संतों के महासंघ ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया। मुख्यमंत्री के साथ संत की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटका उत्पीड़न वर्ग महासंघ ने कथित मैसूर स्थल आवंटन घोटाले के संबंध में अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले का विरोध करते हुए 27 अगस्त को राजभवन का घेराव करने का निर्णय पहले से ही ले लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संतों ने केंद्र सरकार की साजिशों की कड़ी निंदा की है और राजभवन पर कृत्रिम रूप से सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। बयान में कहा गया कि संतों ने घोषणा की है कि वे एकजुट होकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पक्ष में इस साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री से मिले संतों के प्रतिनिधिमंडल में कागिनेले कनक गुरुपीठ के निरंजनानंदपुरी स्वामी, कुंचितिगा मठ, होसदुर्गा के शांतवीरा स्वामी। बयान में कहा गया कि भोवी गुरुपीठ के इमादी सिद्धरामेश्वर, चित्रदुर्गा, अंडमूर्ति, मदारा, चेन्नई स्वामी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान को राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के बारे में बता दिया गया है, जिसे उन्होंने संविधान विरोधी और अवैध करार दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्यपाल द्वारा कुछ विधेयकों को सरकार को वापस भेजने पर मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी तथा बैठक में आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी हैं, और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और चर्चा की। सिद्धरामैया ने कहा, हम कल खुद दिल्ली गए थे। DK शिव कुमार और मैंने कांग्रेस आलाकमान को राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम, खासकर मूडा मुद्दे पर विपक्ष की पदयात्रा बेंगलुरु से मैसूर तक पैदल मार्च के बारे में बताया और बताया है कि हमने इसका राजनीतिक रूप से कैसे सामना किया। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने एक विवाहित महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने तथा उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की पहचान रफीक के रूप में हुई है, जिसने बेलगावी जिले के सावदत्ती तालुके के मुनावल्ली गांव की अनुसूचित जाति समुदाय की महिला से दोस्ती की और उसे बेलगावी शहर में नौकरी दिलवाने का वादा किया। जब वह शहर पहुंची तो रफीक ने कथित तौर पर उसे बंधक बना लिया, कई बार उसके साथ बलात्कार किया और उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। क्योंकि कर्नाटक के द्वितीयक और तृतीयक शहरों में वायु प्रदूषण चिंताजनक दर में बढ़ रहा है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि ऐसे शहरों के निवासियों पर संचयी प्रदूषण का बोझ 300% तक अधिक है, जिससे समस्या से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक हो गया है। हुबली, धारवाड़, दावणगेरे और कलबुर्गी में वाहनों के उत्सर्जन, सड़क की धूल, उद्योगों और अन्य स्रोतों से होने वाले प्रदूषण का अध्ययन करने के अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति अध्ययन केंद्र ने प्रत्येक शहर के वायु क्षेत्र में PM 2.5, हवा में सूक्ष्म कण जो कैंसर सहित विभिन्न फेफड़ों की बीमारियों से जुड़े हैं के स्तर की जांच की। एयरशेड मॉडल ऐसे क्षेत्र को दिखता है जहां स्थलाकृतिका और मौसम संबंधी कारक प्रदूषण कणों के फैलाव को सीमित करते हैं। इससे शोधकर्ताओं को शहर की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाओं से परे प्रदूषण के स्रोतों को देखने का मौका मिलता है। इससे निवासियों पर प्रदूषण के बोझ के बारे में नई जानकारी मिली। उडुपी पुलिस ने गुरुवार को ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 33.10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उडुपी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण के ने बताया कि आरोपियों की पहचान पुत्तूर के कुरिया निवासी मोहम्मद मुस्तफा P, 36, कुमले के बामराना निवासी खालिद B, कासरगोड के निर्जल निवासी मोहम्मद सफान के 22 और मंगलूर के बेजे निवासी सतीश शेड 22 के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से 13 लाख रुपए और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने उडुपी के उपेंद्र भट्ट नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर चारों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने आरोप लगाया है कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को कर्नाटक में एरोस्पेस उद्यमी कोटे के तहत KIADB द्वारा 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर जारी एक पत्र में माध्यम से सवाल किया। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार कब से एरोस्पेस उद्यमी बन गया है? उसे KIADB की जमीन मिल जाए? क्या यह सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव के बारे में है? उन्होंने बताया कि उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने मार्च 2024 में आवंटन के लिए अपनी सहमति कैसे दी। इस कथित अवैध आवंटन का मामला एक RTI कार्यकर्ता के माध्यम से राज्यपाल कार्यालय तक भी पहुंचा है। सिरोया ने उक्त भूमि आवंटन के संबंध में जांच की मांग की। इसी बीच उन्होंने पूछा कि क्या खड़गे परिवार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तरह भूमि छोड़ देगा, जिन्होंने मूडा द्वारा आवंटित विवादास्पद स्थलों के मामले में ऐसा किया था। एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने गृह लक्ष्मी योजना को पुनः शुरू करने के लिए एक मंदिर में मन्नत मांगी थी, जो कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, ने सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपए जमा करने की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के बाद ग्रामीणों को विशेष भोजन कराया। बेलगावी जिले के रायबाग तालुके के सुसत्ती गांव में अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे के साथ रहने वाले 65 वर्षीय अकताई लंगोटी नामक महिला शुक्रवार को अपने साथी ग्रामीणों को होळिगे ऊटा देने के बाद पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने गृह लक्ष्मी के पैसे से खर्च उठाया जो उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बचाए थे। ग्रामीणों ने बताया कि
अक्काताई गरीब हैं और खेती करके तथा भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करती है, लेकिन वह आध्यात्मिक हैं और सभी धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। जब गृह लक्ष्मी के तहत जमा किए जाने वाला पैसा कुछ समय के लिए बंद हो गया तो उन्होंने गांव की देवी आदि लक्ष्मी के मंदिर में मन्नत मांगी थी। अक्काताई ने अपने पड़ोसियों डुंडाव नूली 70 और लक्कवा हट्टी होली 55 वर्षीय और अन्य महिलाओं को अपनी योजना के बारे में बताया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं स्थापित करें, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल की मौजूदगी में विकलांगों को 3 पहिया वाहन वितरित किए गए। दलित पिछड़े वर्ग के संतों ने सिद्धरामैया को बिना शर्त नैतिक समर्थन देने की घोषणा। सिद्धरामैया ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।